साथियों नमस्कार। और अभी तक आपने इस अध्याय 17 में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि श्रद्धा किस प्रकार 3 प्रकार की होती है, और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य भोजन करते हैं, जो आहार करते हैं, वो भी 3 प्रकार के पुरुष 3 प्रकार का भोजन करते हैं। एक सात्विक भोजन, एक राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो कल के एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो सात्विक प्रवृत्ति के पुरुष हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, और सात्विक भोजन कैसा होता है ये कल उनके द्वारा बताया गया। उन्होंने कल कहा था कि जो आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य को बढ़ाने वाला और रसयुक्त और चिकना पदार्थ है, जो अपने मन को प्रसन्न रखे, ऐसा जो भोजन है वो सात्विक भोजन कहलाता है। और ऐसा भोजन सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति ही करते हैं। और आज यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो राजस प्रवृत्ति के लोग हैं वो राजस प्रकृति के ही भोजन को करते हैं, और राजस भोजन के लक्षण आज यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 9 में। कट्वम लवणात्यु तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो, बहुत गरम, बहुत ज़्यादा गरम, और तीखे, रूखे और दाहकारक, ये जो इस प्रकार के भोजन हैं, और क्या करते हैं, ये दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये जो ऐसे आहार हैं, ये जो भोजन करने के पदार्थ हैं, ये सब के सब राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यानी कि राजसिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो सब ऐसा भोजन पसंद करते हैं। इसको राजसिक भोजन कहा जाता है। अब देखिए, कोई कड़वा खाएगा, कोई खट्टा खाएगा, कोई नमक किसी में तेज होगा, तीखा होगा, तो ये अपने आप ही दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे। इसलिए ये जो भोजन है, ये बताए गए हैं कि ये राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ऐसे भोजन पसंद होते हैं। और अब आगे बता रहे हैं श्लोक संख्या 10 में तामसिक भोजन। एक इनसे भी निम्न श्रेणी, इससे भी निम्न श्रेणी का भोजन होता है, जिसको कहते हैं तामसिक भोजन। जो व्यक्ति तामसिक भोजन करते हैं उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामस आहार के लक्षण क्या है। श्लोक संख्या 10 में यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। तामस भोजन के कि जो भोजन अध पका, यानी पूरी तरह से पका हुआ भी नहीं है, अध पका, रस रहित, उसमें कोई रस नहीं है, कोई सुगंध भी नहीं है, दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ खाना है, और बासी है, 2-3 दिन पहले का बना हुआ है, और उच्चिष्ट है, अशुद्ध है, और जो अपवित्र है, ऐसा जो भोजन है जो अपवित्र भी है, ऐसा भोजन किसको पसंद होता है? ऐसा भोजन तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। यानी जिस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यहाँ पर अब भोजन के प्रकार बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि व्यक्ति जो यज्ञ करता है, हवन करता है, वो भी 3 प्रकार का होता है। देखिए कैसे, श्लोक संख्या 11 में सबसे पहले सात्विक
यज्ञ के लक्षण बता रहे हैं। और क्या कहते हैं? एफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यस्तव्यमेवेति मने समाधाय से सात्विक है। और ये कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके, यानी जो मनुष्य मन में पहले ये निश्चय कर लेता है कि शास्त्र विधि से जो नियत है, जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, वही मुझको यज्ञ करना है। और इसके बाद इसकी एक विशेषता क्या है कि फल न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, यानी जो व्यक्ति सात्विक यज्ञ करता है उसको किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं होती। तो जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना कर्तव्य है, इस बात को मानकर अपने मन में समाधान करके और फल न चाहने की इच्छा से जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। और उसके बाद बताते हैं कि राजसिक यज्ञ के लक्षण क्या हैं। राजसिक यज्ञ के लक्षण क्या हैं? श्लोक संख्या 12 में अभिसंधाय तु फलम दंभ अर्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ है तम यज्ञम विद्धि राजसम। कि परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए ही, कि मैं व्यक्ति को घमंड हो, दंभ हो इस बात का कि देखिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए, अपना महत्व जताने के लिए, दंभाचरण के लिए जो यज्ञ किया जाता है, अथवा किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से जो फल यज्ञ किया जाता है कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ तो मुझको ये फल प्राप्त होगा, मुझको अमुक वस्तु प्राप्त हो जाएगी, ऐसा मानकर जो यज्ञ करते हैं, फल को दृष्टि में रखकर उस यज्ञ को तुम राजसिक यज्ञ समझो। यानी कि केवल अपने दंभाचरण के लिए और फल की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको राजसिक यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आज श्लोक 12 तक विभिन्न प्रकार के आहार और यज्ञ के बारे में बताया कि सात्विक और राजसिक यज्ञ कौन से होते हैं। और आगे इस वीडियो में, इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तामसिक यज्ञ के बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।